कक्षा 12वीं के प्रिय विद्यार्थी ध्यान दें, आज की इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस का आपका सेट सी देखने वाले हैं, जिसका फुल सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। यदि वास्तव में आपको यहाँ पर 80 में 70 ठोक कर आना है राजनीति में, तो 3 चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के सेट प्रोवाइड करा रहा हूँ, सेट ए बी सी। तीनों सेट जरूर देखिएगा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम आपका पूरा प्रोवाइड कराऊंगा। तो जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे तो आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार रहेगा। दोनों हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, पूरा ए टू जेड यहीं पर लिखा हुआ, बस आपको तो बस याद करना है, स्क्रीनशॉट लेकर, है ना। उपरोक्त सभी आ जाएगा, मतलब द्विध्रुवीयता के उदय का कारण उपरोक्त सभी कारण थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों की चर्चा चौटन ने किस अनुच्छेद में की गई? तो अनुच्छेद 7। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के अंतर्गत खतरे का क्या कारण है? तो उपरोक्त सभी मतलब एक आतंकवाद भी है, मानवाधिकार भी और महामारी भी, ये सभी क्या एक सुरक्षा पारंपरिक धारणा के अंतर्गत खतरे का एक स्रोत है। क्लियर है। क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन आयोजित हुआ था तो जापान में, मध्य प्रदेश, और आपका देखोगे तो ये भारतीय विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य है, मतलब उपरोक्त सभी। क्लियर है। और जैसे हम इस पेज पर जाएंगे तो आपके जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं ना, चूज द करेक्ट ऑप्शन पूरे आ जाएंगे यहाँ पर, है ना। ये क्लियर है। और जैसे जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे तो आपके सामने जो इंग्लिश मीडियम के प्यारे छात्र उनके लिए आ जाएगा। पहला देखिए, यूरोपीय यूनियन का उदय देश के फलस्वरूप हुआ था, तो किसके द्वारा हुआ था? मैस्ट्रिक्ट संधि द्वारा। किसके द्वारा? मैस्ट्रिक्ट संधि द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ की ध्वज की पृष्ठभूमि डेस रंग की, तो हल्के नीले रंग की मानी गई थी, है ना। वैश्विक बाजार आ जाएगा तीसरे में। वर्तमान में जम्मू कश्मीर है तो एक संघ शक्ति प्रदेश। क्या है? एक संघ शक्ति प्रदेश। नवाचार दशक आ जाएगा। आपातकाल में डरो नहीं अभी मैं जिंदा हूँ नारा द्वारा दिया गया था, तो जयप्रकाश नारायण द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? जयप्रकाश नारायण द्वारा। फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें तो पूरा ए टू जेड चीजें है ना आपको यहाँ पर मैं प्रोवाइड कराऊंगा। क्लियर है ये, है ना। पहली देखिएगा सही जोड़ी में शॉक थेरेपी अपनाई गई थी, तो कब अपनाई गई थी? 1990 में अपनाई गई थी। दबदाब शरणार्थी शिविर आपकी जो दूसरा नंबर का केनिया विश्व आयोजन दिवस मनाया जाता है तो 16 सितंबर को। नव लोकतंत्र का पहल जो कि आपका चौथा उस्मान अली खां AASU, और छठे में आर्थिक नीतियों पर सहमति। क्लियर है। और जैसे हम यहाँ पर देखेंगे तो अगले इस पेज पर आपकी जोड़ी आ जाएगी इंग्लिश मीडियम वालों की, देख लीजिएगा। थोड़ा सा जूम कम कर देता हूँ। क्लियर। और यहाँ पर एक वाक्य में देखे गए, यूरोपीय यूनियन की संसद में कुल कितने सदस्य थे? तो 751 सदस्य माने गए थे या थे, है ना। और दूसरा है, भारत पाकिस्तान संबंध शुरू से किससे ग्रस्त थे? तो संदेह की राजनीति से ग्रस्त थे। सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो खान अब्दुल खंबर खा था। एक सा आ जाएगा, भारतीय राजनीति का सर्वाधिक विवादास्पद प्रकरण कौन सा था? तो आपातकाल और उत्तर प्रदेश। लास्ट है, जय जवान जय किसान नारे का संबंध किससे है? तो लाल बहादुर शास्त्री द्वारा। क्लियर है। और यहाँ पर मैं देखूंगा तो ये आपका चौथा, जिसका पूरा ए टू जेड आपका सोल्यूशन यहाँ पर ये मिल जाएगा, है ना। और यहाँ पर जैसे हम इस पर पेज पलटेंगे तो यहाँ पर देखें, सत्यासत्य आसियान का प्रथम शिखर सम्मेलन भारत में हुआ। असत्य संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय न्यूयॉर्क में स्थित है। सत्य प्रत्येक देश को अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है, तो सत्य बात है, ये भी सत्य। और वैश्वीकरण आर्थिक समानता को जन्म देता है, तो सत्य बात है भैया। और ये भी असत्य है और ये सत्य। ये आपका 5वां, देखो आराम से देखेंगे क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। जितना हो सके अच्छे से, है ना, मेहनत करना। जितनी अच्छी मेहनत करोगे उतने अच्छे अंक आने वाले। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अदर सब्जेक्ट में मदद की ना, उसी तरह पूरी यहाँ पर मदद आपकी की जाएगी, है ना। थोड़ा सा ब्लर मार रहा है। रूस के साथ किन किन देशों की सीमाएं मिलती है? सुरक्षा की अपारंपरिक धारणाओं के 2 पक्ष आपको लिखना है। क्लियर। और यहाँ पर इस पेज पर आपकी देखेंगे तो वैश्विक संपदा क्या है?
भारत ने आर्थिक सुधारों के अंतर्गत कौन कौन से 2 प्रमुख कार्य किए हैं? वैश्वीकरण क्या है? नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिमला समझौता किसे कहते हैं? और 1969 में फ्रांस जो कांग्रेस का विभाजन क्यों और कैसे किया हुआ? क्लियर है? जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे तो आपका यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका प्रतिस्पर्धा नौकरशाही किसे कहते हैं? GC शाह आयोग रिपोर्ट भारत सरकार को कब सौंपी गई? भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयता का क्या कारण है? मंडला आयोग की किन्हीं 2 सिफारिशों पर आपको संक्षिप्त उल्लेख लिखना है ना? शॉक थेरेपी के परिणामों को लिखिए। पूरा है ना A to Z चीज़ें आपको यहाँ पर मैं प्रोवाइड कराना हूँ, जितना हो सके अच्छे से देखना है ना। यहाँ पर देखेंगे आसियान संगठन के संबंध में आप क्या जानते हैं? भारत ने कश्मीर के महाराज की किस प्रकार मदद की थी? 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए सरकार ने इसके क्या कारण बताए, है ना? भारत श्रीलंका मतभेद के आपको 4 कारण लिखने हैं। और जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे तो आपके सामने जो बचा हुआ क्वेश्चन कौन सा, यूनेस्को के प्रमुख कार्यक्रमों पर आपको संक्षेप में लिखना है। भारतीय विदेश नीति को प्रभावित करने वाले 4 तत्व लिखना है। क्षेत्रीय संतुलन के संकेत लिखिए। मेहनत की जगह है ना, मेहनत आपके हाथों में बताना हमारा हाथों में, जितना अच्छी तरह से आप करोगे उतने अच्छे अंक आपके आने वाले। तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। और तो ये था हमारा यहाँ पर जो राजनीति शास्त्र का सेट सी, वो मैंने आपको पूरा प्रोवाइड करा दिया है ना। तो